Okay, thank you for joining Tech Cohort 2025 and and I would like to welcome everyone जिन्होंने ज्वाइन किया है। फर्स्ट मॉड्यूल हमारा था लिनक्स का, सेकंड मॉड्यूल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज गिट एंड गिट हब। इन शॉर्ट हम इसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं। बट वर्जन कंट्रोल क्या है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग एवरी एस्पेक्ट और उसको हम देखेंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी गिटहब की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट जर्नी, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अगर हम बिल्ड करें, ये दुनिया स्पेशली अगर हम बात करें आजकल की, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग टुगेदर, वी आर लर्निंग टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर हम डेवऑप्स की बात करें, डेवऑप्स तो आप समझ लें इट्स है ही, आप इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स जर्नी, हमारा जो पहला टूल है ऑफिशियली दैट इज गिट, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो लिनक्स इज वन मॉड्यूल जो हमने किया था, बट लिनक्स इज समथिंग विच इज एसेंशियल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पार्ट, एवरी अदर थिंग। तो डेफिनेटली हम लिनक्स की को हम इसलिए शामिल नहीं करते हैं। अब ये जो हमने बात करी कोलैबोरेशन की, चाहे वो काम में हो, चाहे वो लर्निंग में हो, चाहे वो डेवऑप्स में हो, हर जगह आप काम आएगी। द मोर यू शेयर मोर यू गेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यही चीज हम अगर हम देखें सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, डेवऑप्स में काम आती है। लेट सपोज एक बंदा है, वो अकेले काम कर रहा है, इवन अगर उसको भी अपनी साइकिल चेक करनी है, अपनी वर्किंग को इनहेंस करना है। लेट सपोज वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने पहले दिन काम किया, नेक्स्ट डे काम किया, थर्ड डे का, फोर्थ डे के बाद फोर्थ डे काम नहीं किया, दो चार दिन का गैप आ गया। अब नाउ ही नीड्स टू रिमाइंड हिमसेल्फ कि भाई उसने लास्ट टाइम कहाँ तक काम किया था। तो दैट्स द वन रीजन कि भाई आपको अपनी ट्रैकिंग करना जरूरी है। अब ये ट्रैकिंग सेंट्रलाइज हो, डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज अनदर थिंग। बट बिफोर दैट, अगर हम बात करें टीम की, लेट सपोज मेरे पास टीम में चार बंदे हैं या 4,000 बंदे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट और मल्टीपल प्रोजेक्ट बट टुगेदर। तो मुझे ट्रैक करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। लेट सपोज ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम या एक बंदा काम करेगा फिर दूसरा बंदा करेगा, अदरवाइज वो बाकी टीम बैठी रहेगी। दे ऑल वर्क टुगेदर एंड दे ऑल वर्क कोलेबरेटिवली। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जाहिर बात है आप मिलके काम करते हैं, एंड somebody हैज टू टेक अ लुक। और जो उसको आपको आप कह ले कि भाई जो है वो सब सब मिलके काम कर रहे होते हैं, एंड एक एक बंदा है जो होता है, नॉर्मली जिसको हम टीम लीड कहते हैं या एज अ मैनेजर कहते हैं, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो सबको मिला के काम कर रहा होता है। अब ये अगर टीम लोकल है आपकी, सब साथ बैठे हैं, तो यू कैन से कि भाई हम लोकली काम कर रहे हैं। बट अगर टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि आजकल की दुनिया है, लाइक कुछ डेवलपर या कुछ मेरे बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ यूएस में, some people are sitting in Dubai. So everyone has a different time zone, everyone has a different प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, या डिफरेंट आप कह लेंगे वो पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो आई नीड अ वेरी इफेक्टिव टूल जो कि उन सबको आपस में कोलैबोरेट कराए। डेफिनेटली बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए यू कैन यूज जूम, स्लैक एंड एवरीथिंग। बट जब हम बात करते हैं कोड की या अगर हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स की, तो वहां पर हमें कोई ऐसी सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो सबके साथ कम्युनिकेट कर सके। देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, बट अगर हम बात करें लेनिस टोवर्ल्ड साहब की, जिन्होंने लिनक्स पे काम किया था, सो ही हैड ऑल्सो दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो है वो गिट पे काम करता हूँ, ठीक है ना। एंड दे ही स्टार्टेड बिल्डिंग गिट। वही बात है, अगर किसी इशू को, कोई मसले पर आप सोचे ये मसला है और मसला है, rather देन कि आप उस पर कोई हल निकालें, उसका कोई सोल्यूशन निकालें, उस पर कोई उसका कोई रेमेडी करें, उस पर कोई इस तरह का काम करें कि वो आपको लिए आसानी है। दिस इज समथिंग जो कि हमें करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, अ, आने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अगर इस डायग्राम को भी आप देखें, तो यू कैन सी के इट्स इट्स प्रीटी मच विजिबल। लेट सपोज मैं 10 जुलाई 2013 को एक फाइल पे काम कर रहा था, दैट वाज index.html। सिंपल सी समझ लें आप, एक सिंपल फाइल थी, दैट वुड रिक्वायर्ड माई अटेंशन। मैंने एक सिंपल उसमें एक काम किया, मैंने H1 की हेडिंग डाल दी। इट्स बैक लाइक 12-13 साल पहले की बात है, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। फिर 2 दिन मैं छुट्टी करी, कुछ काम नहीं किया, वीकेंड आ गया। मैंने 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को मैंने जो है ना उसमें अबाउट की फाइल भी ऐड कर दी, उसमें अबाउट में कुछ एडिशन कर दी, एंड देन
तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं बैठता हूँ तो मुझे रिकॉल करना पड़ रहा है कि यार मैं क्या काम करूँ क्या काम ना करूँ, एंड मुझे किस तरह उसको आगे लेके चलना है। बट दिस इज द टास्क ऑफ माई पर्सनल वन। मैं खुद काम कर रहा हूँ, बट सपोज करें कि ऐसे 50 लोग और आ जाते हैं टीम में, तो हाउ आई वुड मैनेजिंग, हाउ आई वुड बी हैंडलिंग ऑल दिस इशू कि कौन बंदा कहाँ काम कर रहा है, कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा, कहीं पर डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक ही बंदा, दो बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक ही लाइन पे काम कर रहे हो। डेफिनेटली प्रोजेक्ट पे तो काम करेंगे, बट मे बी दे आर ओवरलैपिंग अदर्स टास्क। तो उन सब मसलों के लिए हमने वर्जन कंट्रोलिंग का एग्जाम्पल दी। आजकल तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, वहां भी एक कॉन्सेप्ट आता है वर्जन कंट्रोलिंग का। लेट सपोज मैं गूगल ड्राइव पे एक फाइल बनाई, मैंने आपसे शेयर कर दिया, मैं जब भी अपडेट करूंगा आप भी अपडेट कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड देन वी वी आर शेयरिंग डेटा टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन पहले क्या काम हुआ, 2 दिन पहले क्या काम, यू कैन ट्रैक एवरी चेंज। इन शॉर्ट वर्जन कंट्रोल इज लाइक ट्रैक ऑल द चेंजेस। उससे हमें डेफिनेटली हमारे को एक रोड मैप इजी हो जाएगा, हमें काम करने के लिए आसान हो। अब क्विक इंट्रोडक्शन, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे बिकॉज आई नो वर्जन कंट्रोल विल नॉट ओनली बी यूज्ड, या in short git, it will not only be used for my purpose, it will be used for my team। मेरी पूरी टीम यूज कर रही होगी एंड वी विल वर्क टुगेदर, ताकि हम मिलके काम कर सकें। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगेन, जैसे हमने डिस्कस किया, द मैन बिहाइंड git is again Linus Torvald, the man behind the Linux as well। It's an open source, you can use the code, you can adopt, you can modify according to your need। आपकी हर चेंज को, हर फाइल की हर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉनिटर करेगी, एंड देन यू कैन इजीली हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग पीपल जो कि आप काम कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स यू कि भाई कोई बग नहीं आता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती है, आपका काम इजीली ट्रैक होगा, यू वर्क टुगेदर, यू वर्क इजीली। दिस इज समथिंग जो कि हमें गिट बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ। एंड व्हाट आई फील लाइक, व्हाट डू यू थिंक, गिट या वर्जन कंट्रोल? गिट की मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि हम गिट पढ़ रहे हैं, बट अगर हम अल्टीमेटली बात करें वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो, गिट हो या एसवी हो ना, कोई भी हो, सो व्हाट इज द प्राइम बेनिफिट? आपके जहन में क्या प्राइम बेनिफिट आता है? यू कैन पुट वन वर्ड इन अ चैट, दैट वुड बी इजी। तो भाई ये सिंपलिसिटी देता है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन आसान बनाता है, टीम की कोलैबोरेशन करने के लिए आसानी होती है, या आपकी जो चेंजेस है उसको ट्रैक करने में आसानी होती है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट, बट व्हाट द विच बेनिफिट यू थिंक इज द मोस्ट essential वन? दिस इज द मेन क्वेश्चन, you can easily answer in the chat। Okay, it could be simplicity, it could be collaboration, it could be a benefit of working together। It's all about everything। ठीक हो गया? सो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। अगेन, गिट हेल्प्स यू एवरीवेयर, सिंपल। तो जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाऊं गिट की, एक छोटी सी दुनिया, या गिट में क्या प्रोसेस होते हैं, अगर इस पे हम डिस्कस करें तो 3-4 स्टेप होते हैं नॉर्मली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद दिस स्टेप। हम किसी भी डायरेक्टरी में काम करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं कि भाई इसको ऐड कर लो, इसको मॉनिटर करो, इसमें जो भी चेंजेस हो उसको आप लॉक करते रहो। इसकी बड़ी आसान एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जस्ट टू गेट यू आइडिया कि किस तरह ये काम करता है, या क्या इसका बेनिफिट होता है, किस तरह इसका ओवरफ्लो है। सिंपल, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि, तो मैं आपसे सिंपल से एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूंगा भाई, लेट सपोज मैंने एक बंदे को बैठा दिया फैक्ट्री में, कि जो बंदा भी आए, जिसको हम नॉर्मली कीपर कहते हैं, टाइम कीपर समथिंग कहते हैं, कि वो आओ, हर किसी की जब भी वो आए बंदा, तो उसकी आप मार्किंग कर लो कि इसका इन इन टाइम क्या है, इसका आउट टाइम क्या है, इसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया। इन शॉर्ट वो बंदा आपकी जो पूरी टीम है उसको ट्रैक कर रहा है कि कौन कितनी देर काम कर रहा है, किसका इन आउट का टाइम क्या है, कौन छुट्टी कर रहा है, वो एवरी चेंज को, एवरी वर्किंग को वो रिकॉर्ड कर रहा है। आसान लफ्जों में, ही इज रिकॉर्ड कीपिंग, नथिंग एल्स। उस बंदे का काम क्या है? उसका नाम लेट सपोज अमजद है, तो अमजद का काम क्या है
सिर्फ और सिर्फ देखना है कि भाई जो है वो एलन कितने बजे आया, कितने बजे गया, क्या काम किया, नुमान की एंट्री का टाइम क्या है, एग्जिट का टाइम क्या है, नुमान ने मल्टीपल एंट्रीज तो नहीं करी, मिस दुर्दाना कितने बजे आई, एवरीथिंग ही इज रिकॉर्डिंग लाइक दिस। सो सेम थिंग हेल्प मी कि भाई वो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ कि किसने कितनी देर काम किया, किसका कितना ओवर टाइम, एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, और वो कैलकुलेट करने में आसान होता है। सो गिट इज डूइंग द सेम जॉब, बट डेफिनेटली इन अ फैशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई हम डेवॉप्स में बहुत यूज करते हैं, मे बी इट कुड बी योर project of any software development or something. It's a simple depend upon your requirement. So हम कोई भी चेंज को रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो हम जो भी हम वर्क जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं ना बेसिकली, उसको हम बोलेंगे भाई गिट को कि तुम इसको मॉनिटर करो। पहली बात, ये वो मॉनिटर कर रहा होगा उसको। फिर हम जो फाइल्स ऐड करते जाएंगे उसको बोलेंगे भाई ये वाली फाइल भी मॉनिटर करो, ये वाली फाइल भी मॉनिटर करो, और जो जो चेंज करते रहेंगे उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, कमिट करते रहेंगे। ताकि हाँ, कमिट से मतलब कि हम कोई कोई डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, कोई डिटेल डाल देंगे ताकि मुझे याद रहे। लेट सपोज मेरी एसओपी ये है ऑफिस की, फॉर एग्जांपल, कि हम जो भी काम करेंगे हम डे एंड पे उसको लॉक करेंगे कि हाँ भाई ये काम हो गया, आज का काम ये है। या एसओपी ये भी हो सकती है कि मैं ये बोलूँ कि भाई तुम हर मेजर चेंज के बाद काम करना, चाहे वो एक दिन में हो, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो 10 दिन में हो। ठीक है। यू विल रिकॉर्ड कि हाँ भाई वन टास्क कंप्लीटेड, या कोई इशू सॉल्व करे तो उसका इशू का नंबर कि भाई इशू ऑफ 9.37 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो दिस इज समथिंग, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक हो गया। सो अगर मैं थोड़ा क्विकली मैसेज पे जाऊं तो पीपल रोड वर्जन कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इट्स सेंट्रलाइज, लास्ट स्टेज वर्किंग ट्रैकिंग के लिए यूज, तो एवरीवन हैज गिवन द राइट बेनिफिट। हर किसी का अपने लिहाज से बेनिफिशियल समझते हैं जिसको, उसने उसको हाईलाइट कर दिया, दैट इज अ गुड थिंग। सो ये एक बड़ा क्विक सा मुझे एक स्टेप वाइज पता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, जिस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, जिस डायरेक्टरी में काम करेंगे, वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कहलाएगी। उसकी हम फाइल्स को या उस डायरेक्टरी को गिट को ऐड कर देंगे, गिट उसको इंडेक्स करेगा, उसको राइट करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। उस अब उन फाइल्स में से कुछ चेंजेस होगी तो गिट उसको मॉडिफाई करेगा। वो एक सिंपल डायग्राम थी। अब एक लॉजिकल या आप थोड़ी सी रियल वर्ल्ड की डायग्राम आ रही है। यहाँ पर कमांड्स भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करूँ आपको वर्ड्स, तो यू कैन सी कि भाई एग्जैक्ट टेक्निकल जार्गन्स भी लिखे हैं। एंड डेफिनेटली वो जार्गन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ में जब हम लैब पे जाएंगे तो वी विल डेफिनेटली यूज दिस कमांड्स और दीज जार्गन्स, एंड डेफिनेटली उसकी हम अच्छी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला स्टेप, वर्किंग डायरेक्टरी इट इज नथिंग बट जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, जिस फोल्डर में आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग डायरेक्टरी। लेट सपोज मैंने, अगर मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट एबीसी के नाम से। वो प्रोजेक्ट एबीसी का जो फोल्डर है या लिनक्स में डायरेक्टरी है, दैट इज कॉल्ड माई वर्किंग डायरेक्टरी। वहां पे खड़ के मैं लिखूंगा गिट इनिशिएट, तो गिट अपने आप को इनिशिएट कर देगा। गिट इनिशिएशन ऑफ गिट इज लाइक अ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है ना, ये स्टेप वन हो गया। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फाइल्स पे चेंजेस कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एनीथिंग आई एम डूइंग, इट जस्ट सेविंग इन इन दिस डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज भी हो सकती है, नॉट टू वरी अबाउट। फिर मैं बोलूंगा भाई ये जो जो फाइल्स मेरी होती जाएंगी मैं उसको ऐड कर दूंगा। ऐड कहाँ करूंगा? गिट ऐड की कमांड से स्टेजिंग एरिया में, कि हाँ भाई ये चीज जो है ना मैंने इस पे काम कर लिया है। वो डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक एक बफर जोन या एक स्टेजिंग एरिया होता है। जिस तरह नॉर्मल वर्ल्ड में हमारे पास क्या होता है, एक टेस्टिंग सेटअप होता है, एक स्टेजिंग होता है, एक प्रोडक्शन होता है। टेस्टिंग एरिया वहाँ होता है जहाँ पर कोड या कोई प्रोग्राम आप लिख रहे होते हैं। या इवन अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लें अपने फैक्ट्रीज की, कि भाई एक टेस्टिंग एरिया होता है जहाँ प्रोटोटाइप बन रहे होते हैं, फिर एक मेन एरिया होता है जहाँ पर प्रोडक्शन बन रही होती है, और कुछ बीच में ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, क्यूए चल रहा होता है। सो आप स्टेजिंग एरिया में ऐड कर रहे हैं। जिस सारी फाइल्स आप ऐड करते गए, बाय डे एंड या बाय एंड ऑफ सर्टेन टास्क आपने कहा भाई कमिट कर दो। कमिट मतलब ओके कर दो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताएं गिट किसने किसने पहले काम किया, हु वाज द ब्रेन बिहाइंड द गिट? ए इज जैमी, बी इज एलिस्टर, सी इज अमजद अली, डी इज लेनिस टॉवेल्ड। तो आपने कहा भाई सी। तो मैं पूछूंगा आर यू श्योर? अब आपका टाइम है क्या? यू कैन चेंज योर आंसर और यू कैन से ओके नो माय आंसर इज डी नाउ। तो दैट इज लाइक स्टेजिंग। बट जब मैं कमेंट कर दूंगा आप बोलेंगे नहीं माय आंसर इज डी,
तो मैं लॉक कर दूंगा एंड देन इधर इट इज ट्रू और इधर इट इज फॉल्ट। सही है, मैं उसको मैं आपको तो इसी तरह जब आप कमिट कर देते हैं देन वो आपकी लोकल रैपो में सेव हो जाती है, वो एंट्री मार्क हो जाती है, हाँ भाई बशीर साहब ने लाइन नंबर 7 पे कैरेक्टर नंबर 3 पे ये एडिशन करी है, और वो लॉक हो गई। अब ये तो मैंने सिंपल एक कैरेक्टर की एडिंग बताई है। इट कुड बी बंच ऑफ फाइल, इट कुड बी बंच ऑफ डायरेक्टरीज, इट कुड बी अ बंच ऑफ लाइंस। तो वो चेंज रिकॉर्ड हो गई। या लेट सपोज जाफर आए, जाफर ने लाइन नंबर 2 जिस पे बशीर ने काम किया था उसको मॉडिफाई कर दिया या उसको ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो उसने कमिट कर दिया और कमिट के आगे हम कोई एक मैसेज दे देते हैं दिस इज, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि जब मल्टीपल लोग कमिट कर रहे होते हैं यू डोंट नो कि भाई किसने क्या काम किया। तो इट्स ऑलवेज 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 आज बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट अ मीनिंगफुल डेटा। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं लिखते है हाय हेलो 1 2 3। बहुत से लोग कमेंट में 1 2 3 डाल देते हैं, व्हाट डज दैट मीन 1 2 3 ना। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लिखें भाई इशू रिजॉल्व बग नंबर 3.7, कि भाई बग नंबर 3.7 मैंने रिजॉल्व कर दिया, दिस इज द टास्क जो कि हमने परफॉर्म किया। अब यही लोकल रैपो में मैं काम करते हुए कमिट कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसको पुश कर दूं रिमोट पे। लेट सपोज हर बंदा लोकली काम कर रहा है एंड देन दे पुश ऑल द चेंजेस टू द मेन सर्वर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी फाइल पे काम कर रहा हूँ और मैं अपनी फाइल बना के मैंने ईमेल कर दिया अपने टीम लीड को। टीम लीड ने सबकी फाइल्स को जमा किया, उसको कंबाइन किया और मैनेजर को भेज दी। तो एवरीबडी इज सेंडिंग ईमेल टू टीम लीड एंड देन ही कंबाइनिंग। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हर बंदा डायरेक्टली लोकल रैपर में पहले सेव करता है एंड देन ही ट्राइज टू पुश टू द रिमोट। अब पुश इज लाइक अपलोड। अब ये याद कैसे होगा, इसकी एक बड़ी आसान तरीका है। लेट सपोज किसी को दूर भेजना होता है तो आप पुश करते हैं, किसी को बुलाना होता है तो पुल करते हैं। तो रिमोट रेपो इज समथिंग विच इज फार टू यू। ये मेरी जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन बिल्ड योर ओन। पुश माने धक्का देना होता है, पुल माने खींचना होता है, आसान लफ्जों में उर्दू में बोले तो। रिमोट रेपो इज समथिंग विच इज फार फ्रॉम अस, लोकल रेपो हमारे पास है, तो हमने कहा मुझे लोकल से रिमोट पे देना है। अ, मतलब लोकल रेपो मेरे पास है और मुझे इसको रिमोट पे देना है, तो मैं इसको धक्का दूंगा, पुश करूंगा। बट इफ आई वांट कि भाई क्या क्या चेंजेस बाकी लोगों ने करी हैं तो मुझे रिमोट रेपो से लेनी है, तो मैं उसको पुल करूँ। इट्स सेम लाइक जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पुश पुल लिखा होता है दरवाजे पर। दैट इज अदर स्टोरी, जब भी पुल लिखा होता है आप पुश करते हो, जब भी पुश लिखा होता है आप पुल करते हैं। बट ऑन अ लाइटर नोट, बट आप कुछ दरवाजा खोल रहा होता है तो यू जस्ट पुश इट। बाज दफा दरवाजा अगर बाहर खुल रहा होता है तो यू ऑलवेज पुल इट। सो ये पुश पुल का कॉन्सेप्ट हो गया। चेकआउट मर्ज फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चेकआउट ये कि अगर आपको लोकल एपो से कुछ चीज रिवर्ट करनी है तो देन यू जस्ट चेकआउट एंड यूज योर ऑन थिंग। सो अगर मैं बात को थोड़ा सा क्विकली रिपीट करूं इन अ लाइटर फैशन, कि हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में। वहां पर हम इससे पहले भी एक स्टेप होता है गिट इनिशिएट। जब पता है गिट को जब इनिशिएट करेंगे तो उस फोल्डर को वो वर्किंग डायरेक्टरी बन जाएगा। बट जब वर्किंग डायरेक्टरी लिख दिया इसका मतलब है गिट इनिशिएट हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। बट ऑन एग्जैक्ट नोट अगर आप बात करें तो डेफिनेटली गिट इनिशिएट विल बी द कमांड। ठीक है ना। या फिर आप ये करते हैं कि आप कोई बनी बनाई रैपो क्लोन कर लेते हैं। क्लोन इज माइन, कॉपी करना। ये बोलते नहीं क्लोन है, ये इसकी कॉपी है। तो आप कोई बना बनाया गिट की रैपो को कॉपी कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी वही हो जाती है। देन यू डोंट नीड इनिशिएशन। अभी जितनी सारी बातें मैंने की ना कॉन्सेप्ट, जो जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चीजें होंगी चैलेंजिंग, बट नॉट टू वरी। ये सब चीजें हम कमांड लाइन पे करेंगे तो देन डेफिनेटली आपको बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा और आपको इजी समझ में आएगा। अच्छा ये स्टेप हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने टास्क किया, एंड डेफिनेटली यू विल बी डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तो ये आपको स्टेप्स प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम मूव करें तो ये एक पूरा होलिस्टिक व्यू है, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप गिट में ये काम कर रहे हो। ठीक हो गया। सो दिस इज द, मैंने आपको 2 सेकंड के लिए वेट किया, नाउ यू कैन सी एवरी स्टेप। गिट इनिशिएट करें आप, वो फोल्डर बन जाएगा आपका। वो वर्किंग फोल्डर
वो आपका जहाँ पर गिट में हम काम कर रहे हैं, या मैं गिट क्लोन कर लूँ, मतलब आई वांट जो है ना, जो है वो हम रिमोटली कहीं से क्लोन कर लें। एंड देन आईडी लिखा हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, नोट पैड भी हो गया, VS कोड हो गया, XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर, लेट सपोज हमने VS कोड की बात ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आईडी भी मैंने काम किया, मैंने यहाँ पर इनपुट अपनी फाइल्स पुराना क्रिएट करी, मैंने अपडेट किया, मैंने चेंजेस किया, ऑल द वर्किंग आई एम डूइंग। और आई कैन रन गिट स्टेटस, ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो वो बोलेगा भाई जितनी फाइल्स मैंने क्रिएट करी वो सारी अनस्टेज है, अभी तक किसी फाइल को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऐड नहीं किया है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो गिट स्टार्ट डूइंग देयर जॉब। वो बोलेगा अच्छा यार, मैं इस फाइल को मुझे अब ट्रैक करना है, इसकी चेंजेस को मुझे मैनेज करना है, एंड ऑल दैट स्टफ। फिर जो जो फाइल्स फाइनल हो जाएंगी, जो जो, अब मैं फाइल्स की जब भी बात करूँ तो इट कुड बी सिंगल फाइल, इट कुड बी मल्टीपल फाइल्स, तो उनको मैं कमिट कर दूंगा, एंड देन जब मुझे इंस्पेक्ट करना होगा तो मैं लॉक करूंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो दुनिया है ना, वो गिट ऐड, गिट कमिट और गिट लॉक पर चलती होगी। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग विच वी आर ऑलवेज डूइंग। और जब हमें कोई स्पेक करना हो तो हम लॉग्स देखेंगे। देर आर सो मेनी अदर कमांड्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन कमांड पे काम करते हैं। ठीक हो गया। सो इस डायग्राम को या इस फ्लो को थोड़ा सा देख लें, बिकॉज जस्ट टू कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ दिस, आप इसको थोड़ा सा देखें, इसको थोड़ा सा समझें, फिर हम आगे चलते हैं। और विच स्टेप यू थिंक इज द मोस्ट क्रिटिकल वन, या ऐसे कह रहे हैं विच स्टेप यू लाइक मोस्ट, आपने चैट पे लिखना है। ठीक है, आई होप you can put any I can see some message, git state, git add, git commit। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात, जो लोगों को भी थोड़ा सा भी आइडिया है, हमेशा कमांड स्टार्ट होती है गिट से। एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमेशा ना, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज गिट, गिट काम कर रहा है, वर्ब कोई काम एक्शन है, ऐड कर लो, स्टेटस बताओ, लॉग बताओ, कमिट करो, और उसके आगे जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक हो गया। सो इफ आई से इन अ सिंपल वर्ड, मैं बोलता हूँ गेट ऐड, और फाइल का नाम तो गेट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ऐड एक्शन हो गया, एंड देन यू हैव फाइल नेम जिसमें हमने कर दिया। अच्छा, हम पीपल कैन से भाई कमिट इज इम्पोर्टेंट, एवरी एवरी कमांड इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट कि कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, एंड आई रिस्पेक्ट योर चॉइस। यू कैन हैव एनीथिंग, लाइक अगर गिट इनिशिएट नहीं होगा तो बाकी सारी तो दुनिया ही चलेगी, अगर गिट कमिट नहीं होगा तो बाकी पूरी दुनिया का काम किया है। सो दिस इज समथिंग के इट्स इट्स पर्सनल चॉइस। बट और अगर कोई इस तरह QA का बंदा है, कोई मैनेजर, उसके लिए गिट लॉग इंपॉर्टेंट है, वो चाहता है कि भाई मुझे तो भाई पता चलेगा भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। बट ऑन अ लाइटर नोट ये बात थी। बट थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। तो सो फार अगर मैं बोलूँ तो गिट कमिट इज द विनर with the most votes, but nevertheless every command is important and every command does their job very well ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर द एंगेजमेंट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गिट ऐड कैसे करना है, अगर लिनक्स की बात करें, इट्स वेरी सिंपल, एक कमांड है, अगर मेरे पास Debian फ्लेवर है। अब ये सब प्रोसेस हम चैट पे उस पर करेंगे लैब में, डोंट वरी अबाउट। अगर और अच्छी बात ये कि इट वर्क्स ऑन मैक, इट वर्क ऑन लिनक्स, इट वर्क्स ऑन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। विंडोज पे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉट टू वरी। और सिंपल एक कमांड है गिट की कमांड है APT अपडेट इंस्टॉल गिट एंड, या अगर यम अगर सेंटोस चल रही है तो यम इंस्टॉल गिट। विंडोज में आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पर और वहाँ पर डाउनलोड करेंगे, डबल करेंगे, यू विल गेट योर जॉब डन। सो इंस्टॉलेशन इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। जब आप विंडोज पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपके पास एक और सॉफ्टवेयर भी ऐड होता है गिट बैश, उसमें कमांड लाइन खुल जाती है। एंड वी विल ट्राई टू वर्क ऑन कमांड लाइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग ऑन कमांड लाइन। आगे हम डॉकर देखेंगे, वी विल वर्किंग ऑन
कुबरनिटीज, तो इट्स ऑल कमांड लाइन। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम यहाँ भी कमांड लाइन को फॉलो करें। ठीक हो गया जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, मैं एक दफा और दिखा देता हूँ इस फ्लो को, आराम से आप देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इस फ्लो को देख लें, इससे हमें काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया ये फ्लो। ठीक है जी। ठीक है, सो इनिशिएट करते हैं, हम ऐड करते हैं, देन वी हैव अदर स्टेप्स। ठीक है, हर स्टेप का अपना जो है ना वो एक फ्लो है, जो कि हम देख रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिमोट रेपो की बात करें, जो भी अभी हम बात कर रहे थे चेंजेस वगैरह की, वो लोकल की बात कर रहे थे। ठीक है ना, क्या लोकल से मतलब है कि हम जो भी चेंजेस ट्रैक करवा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो लोकली मेरे पास सेव हो रहा है मेरे लोकल गिट में। ठीक हो गया। बट अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई मैं हम मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डेफिनेटली गो फॉर रिमोट रिमोट रैपो। ठीक है, हमें कोई ऐसा वर्जन कंट्रोल बनाना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल लोग जो है ना मिलके काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। सो उसके लिए हम रिमोट रेपो की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, बिट बकेट है, बिट बकेट है, गिटहब है, गिटलैब है, बहुत सारी हैं। बट डेफिनेटली अभी हम गिटहब की बात करेंगे क्योंकि हम गिट की बात करें, इट इज समथिंग जो कि वाइडली यूज होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स और भी हैं, बट गिटहब इज समथिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट अभी फिलहाल आजकल ओन करता है। जो भी लोकली आप काम कर रहे होते हैं, अगर मैं इसको फ्लो को थोड़ा सा डायग्राम वाइज आपको बताऊं, कि लोकल आप अपने पास एक डेवलपर ए वो काम कर रहा है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, वही पुश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्लोन कर रहा है, एवरीथिंग वो ही इज डूइंग, कमिट कर रहा है। फिर वो रिमोट रेपोजिटरी को देगा और यहाँ पर वो बंदा इसको पुल कर लेगा। तो इसका इट्स अ टू वे स्टोरी जिसपे दोनों काम कर रहे हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि भाई अकेला बंदा ही काम करे प्रोजेक्ट पे। देर आर ऑलवेज ऑलवेज मल्टीपल पीपल वर्किंग टुगेदर। ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा काम कर रहा है एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग। इट्स गोइंग टुगेदर, और इट्स यू कैन से इट इज वर्किंग इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग जो कि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली गिटहब की। गिटहब के बारे में आप कह लें गिट का जो है वो वेब वर्जन कह लें गिटहब, बट डेफिनेटली देर आर सो मेनी अदर फीचर्स जो गिटहब प्रोवाइड करता है। मैं गिटहब का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी कराऊंगा एंड देन लैब में भी हम देखेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा गिटहब क्यों बेनिफिशियल। डेफिनेटली बिट बकेट हो गया,
गिटलैब हो गए या और बहुत सारे टूल्स, दे आर गुड एज वेल। बट और गिटहब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे मैंने बताया, दे हैव द मेन पीपल बिहाइंड ना, वो उसको ओन करते हैं। तो इट्स अगेन वन ऑफ द बेनिफिट, काफी इसकी मैस स्प्रेड होती है। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको गिटहब का मिलेगा जब आप अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट टाइम, वेरी सिंपल। जिस तरह नॉर्मल आप अकाउंट बनाते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इस तरह आप सिंपल सा अकाउंट बनाएंगे। एंड वन थिंग विच आई वुड रियली लाइक कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, आजकल चाहे आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से हो, आईटी वर्ल्ड से हो, डेवऑप्स से हो, एआई से हो, मशीन लर्निंग से हो, यू वर्क ऑन एजेंटिक एआई, योर गिटहब इज योर प्रोफाइल नाउ। जैसे हम सीवी मांगते थे पहले पेपर पे, फिर बोलते थे ईमेल कर दो, फिर बोलते थे भाई आप लिंक्डइन की प्रोफाइल दे दो, दिस इज ऑल। अब बोलते हैं गिटहब की प्रोफाइल दे दो, गिटहब प्रोफाइल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर सीवी। इवन इट्स गुड टू राइट, उससे पता चलता है हाँ भाई आप कितना कोलैबोरेट करते हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, किन किन टास्क में आपकी महारत है। एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ एनीवन हैज द गिटहब प्रोफाइल। मैं भी अपनी यहाँ पर लिंक पे शेयर करूंगा चैट पे, आप भी शेयर करें, सो पीपल कैन ज्वाइन यू ऑन गिटहब एज वेल। सो गिटहब की जो प्रोफाइल है वो आप चैट में डाल सकते हैं। इट्स मोर अबाउट कोलैबोरेशन। अब जहन में क्वेश्चन आया सर गिटहब और गिटहब में क्या फर्क है या क्यों दे आर, तो एक क्विक सा वन विंडो ऑपरेशन कह लें या वन विंडो एक डायग्राम यहाँ पर लगा लिए, इसको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इट विल हेल्प यू। बिकॉज यहाँ पर आपकी जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमने गिट की बिल्ड की थी, दैट विल रिवाइज। एंड ऑल्सो गिटहब पे क्या कर रहा है, लेट सपोज गिट वॉज डेवलप कब हुआ, क्या काम करता है। एंड गिटहब इज द क्लाउड वर्जन, यू कैन से इट्स अ वेब वर्जन। उसका बेनिफिट ये है कि आप रन टाइम पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन हैव द अवेलेबिलिटी। इवन वन एक चीज मैं भी ऐड करता हूँ ऑन अ इजी नोट कह लें, अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा होता हूँ, कोई चीज देख रहा होता हूँ, तो मैं अपने पास एक गिटहब की रेपो में उसको लिखता रहता हूँ। तो वो एक तरह से मेरा नोट पैड भी है। तो राधा दिन के मैं उसको रिवाइज करने के लिए मुझे कभी ये नहीं कि मैं घर जाऊंगा कॉपी खोलूंगा, इट्स ऑलवेज अवेलेबल। मोबाइल पे भी खोल लेता हूँ, सिस्टम पे भी खोल लेता हूँ। इवन पीपल आर मोस्ट, मैंने देखा काफी सारे लोग उसको, उन्होंने उसको फॉर्क भी किया हुआ है, उसको कॉपी स्टार भी किया हुआ है। नेवर द माइंड, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। आई डोंट माइंड डेफिनेटली, उसमें आपको अपनी कॉर्पोरेट की कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं लिखेंगे या कोई इस तरह की कीज वगैरह नहीं डालेंगे जो कि हार्मफुल हो। एनीथिंग विच इज पब्लिकली अवेलेबल इज देयर। अच्छा, इसीलिए कुछ कंपनीज जो है प्राइवेट रैपो पे काम करती है। अब नाम से ज़ाहिर है पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक इज अवेलेबल टू एवरीवन, प्राइवेट इज ओनली अवेलेबल टू मी एंड माय ग्रुप, जिसको मैं ऐड कर लूंगा। लेट्स सपोज हमारी इवन टेक कोहर्ट की भी रैपो मैंने एक बनाई है, दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। इवन जिसको उसमें एडिशन करनी होगी तो वो उसमें एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड भी कर सकता है। अभी मैं उसका आपको ओवरव्यू भी कराऊंगा एंड विल हैव अ वॉक थ्रू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने पास वहां पर क्रोम खोलता हूँ एंड हम गिटहब पे चलते हैं। सो यहाँ पर मैं गिटहब खोल लेता हूँ। दिस इज द, इट्स नॉट माई प्रोफाइल, ये मेरी सेकेंडरी प्रोफाइल है जो कि टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मैं यूज करता हूँ। मैं अपनी मेन प्रोफाइल भी दिखाता हूँ अभी आपको। बट ये एक, जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन बनेगी, आपको कुछ दिखेगी github.com की। ये मेन विंडो आ गई। जो जो आपने फीड फॉलोज किए हैं, जो जो आपने रेपोज फॉलो किए हैं, वो यहाँ पर आ रही होंगी। डेफिनेटली ये आपके पास जो जो उसमें अपडेट आप करते हैं, तो वो अपडेट यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, किसने क्या काम किया, जो जो आपने लाइक की, जिस तरह नॉर्मली आपके सोशल मीडिया होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं अगर थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर मेरी रेपोजिटरीज आ रही हैं। ठीक है, रेपोजिटरीज मतलब रेपोज आ रही है आसान लफ्जों में। इस रेपो में कौन कौन सी रेपोज है, मल्टीपल रेपोज यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पर साइड पे आपको तस्वीर आएगी आपकी, प्रोफाइल एवरीथिंग आ रही है। अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा प्रोफाइल का लिंक होगा गिटहब स्लैश वट एवर, वो यहाँ पर शो होगा, और ये प्रोफाइल मेरी पूरी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक हो गया। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर मेरी रेपोज आ रही है, मेरी कंट्रीब्यूशन आ रही है। अगेन दिस इज अ टेस्ट रेपो, और मैंने क्या किस तरह स्टार किया हुआ है, कौन कौन सी रेपोजिटरीज हैं। तो ये हर, लेट सपोज मैंने एक ये रेपो खोल लेता हूँ, ये वाली डेवॉस 12 के नाम से। ठीक है, दिस इज अ टेस्टिंग रेपो अगेन। इसमें से दो ही फाइल्स पड़ी हुई है, एक एमडी फाइल है, एक मेरी गिट की फाइल पड़ी है। मे बी कोई टेस्टिंग हो, कुछ कोई कोई क्लास हो, आई डोंट नो, आई रियली डोंट रिमेम्बर राइट नाउ।
बट एक आपको आइडिया इससे मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम आगे चलें, लेट सपोज, अब ये देखें 15 डेज ऑफ लेनेसी का रैपो है, इसके आगे लिखा है फॉग फ्रॉम दिस जगह। मतलब ये रैपो मेरे पास तो आ रही है, मैंने इसको अपने पास कॉपी कर लिया है, बट इट इज ओरिजिनली फ्रॉम दिस लोकेशन। बेस्ट टेक्नो की ये वाली रैपो मैंने अपने पास करी। सेम गोज फॉर दिस। तो जो रैपो आपकी अपनी होगी वो ऐसे शो हो रही होगी, जो रैपो आपने कहीं से कॉपी होगी तो उसका बैकलिंक भी आपके पास आ रहा होगा, कि आप आराम से उसको देख सकें। दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट। अब लेट सपोज मैं इस रैपो में जाता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और इफ इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी। हाँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखें, ये उसकी पूरी डिटेल आ रही है। जैसे नॉर्मली वेबसाइट होती है इस तरह का पूरा रैप हुआ है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इस तरह यहाँ पर जितनी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर इत्तेफाक से इसमें सिंगल फाइल ही है, तो वो यहाँ पर आपको अच्छे से शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर उसके, अच्छा, साथ में मैं एक चीज आपको और भी इससे बताता हूँ। किसी भी रैपो के अंदर आप जाते हैं ना, लेट सपोज, तो यहाँ पर मल्टीपल टैब्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर कोड आ रहा होता है, ये गिटहब एक्शंस है, ये कोई किसी ने रिक्वेस्ट करनी है, ये इसका विकी है, इसका प्रोजेक्ट है। तो गिटहब इज नॉट ओनली फॉर जस्ट कि मैं बोलूँ भाई ये मेरा जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरा एक वर्जन कंट्रोलिंग का टूल है। इट्स योर प्रोजेक्ट, इट्स योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट्स योर स्लैक, इट इज एवरीथिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो और यहाँ पर उसकी सेटिंग, सिक्योरिटी, इनसाइड, कौन कौन इस दफा है, डेफिनेटली ये वाली रेपो कहीं से क्लोन की हुई है, कहीं से वो की हुई है। मैं कोई अपनी रेपो दिखाता हूँ, लेट सपोज ये माई फ्लास्क है। ओके, इसमें देखें जेंकिन्स फाइल आ रही है, पाइथन की फाइल आ रही है इसमें। तो ये बहुत पुरानी, 4 साल पुरानी। यहाँ से आप फाइल्स ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ इनसाइड में अगर जाएंगे तो भाई कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ से आप रेपो ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं मेन विंडो में आता हूँ, अभी हम गिटहब को बहुत डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में मजीद, बट जस्ट मैं गिव एक बेसिक आइडिया आप लोगों को वॉक थ्रू दे रहा हूँ। अभी हम गिट पे चलते हैं, गिट को एक्सप्लोर करते हैं। गिट को हम एक्सप्लोर करते हैं, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी थोड़ी सी आप लोगों को गिट का, आप कह लेंगे, वॉक थ्रू करवा दिया, ताकि आप आराम से थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा गिटहब पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड डेफिनेटली इसको आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन विल लर्न मोर अबाउट इट। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपनी लैब पर, और लेट्स इस पूरे फ्लो को हम देखते हैं, एंड वी विल ट्राई कि भाई हमने जो चीज़ें कॉन्सेप्ट ग्रैब किए थे उसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। या तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप चैट में इजीली लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर जो जो गिटहब पे ऑलरेडी अवेलेबल है या यूज यूज कर रहा है, तो वो अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी यहाँ पर आराम से शेयर कर सकता है। मैं भी अपनी गिटहब की प्रोफाइल आपको साथ चैट पे दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जो है। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल भी डाल दी अपनी। ठीक है, ग्रेट। ओके, अब हम चलते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं अपने एक प्लेग्राउंड पर आ गया हूँ, दैट इज नथिंग बट अ लिनक्स, सिंपल एक लिनक्स का वर्जन है, नथिंग एल्स। अब मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन, और मैं बोलता हूँ भाई कि मुझे बस गेट की कमांड रन करनी है।
तो वी नो जब भी हम किसी कमांड पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये अवेलेबल है या नहीं है, या ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कमांड तो बड़ी सिंपल है, बता चुका हूँ आपको, मगर इंस्टॉल अवेलेबल नहीं है तो आपने एपीटी इंस्टॉल गिट करना, नथिंग एल्स। अगर मैं गिट वर्जन करता हूँ तो आई कैन सी कि भी गिट का वर्जन मेरे पास चल रहा है। और अगर साथ में मैं गिट की वेबसाइट भी खोल लूँ, मैं आपको दिखा दूँ गिट की वेबसाइट, कि अगर आप विंडोज़ पर यूज़ कर रहे हैं या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। सिंपल, आपने git-scm.com पर जाना है। वैसे भी अगर गूगल पे सर्च भी कर लेंगे तो यू विल गेट इजीली, कोई मसले की बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर सारे वर्जन आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये 2.51 चल रहा है, एंड यू कैन जस्ट इंस्टॉल बाय डाउनलोडिंग इट, नथिंग, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। कमिंग बैक टू आवर विंडोज, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, आई बिलीव कि आपको नजर आए, बहुत ही बड़ा हो गया। एनीवेज दिस इज गुड आई थिंक। तो ऐसे भाई गिट वर्जन मैंने किया तो मुझे दिख गया भाई 2.4, तो थोड़ा सा बैकवर्ड वर्जन है, बट नॉट टू वरी, अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो इट इज अपडेटेड, नो प्रॉब्लम। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ भाई कि जो मैंने नॉलेज अपनी ली थी ना गिट की, वो मैं गेट करूँ, नथिंग एल्स। तो मैं पहले एक फोल्डर बनाता हूँ, mkdir, सॉरी, गेट 01, यानी गिट की पहली क्लास है, यू कैन से लाइक दिस। cd करता हूँ, उसके अंदर चले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट एक कम, अच्छा मैं कमांड आपको नहीं बोलता कि आप याद करें, डेफिनेटली जब यू स्टार्ट वर्किंग यू विल इजीली अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। गेट स्टेटस, ये तो आपको याद रहेगा ना कि स्टेटस चेक करना है, नाम से जाहिर है। फिर कमांड हम खुद एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कमांड आनी चाहिए, क्या कमांड हम रन करना चाहिए। तो बोला भाई ये कोई फोल्डर गिट का थोड़ी है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने गिट इनिशिएट नहीं किया या आपने क्लोन नहीं किया, और साथ में यही बोल रहा है भाई कोई भी ऐसी इस डायरेक्टरी में देखता हूँ, इट्स अ ब्लैंक, इट्स नथिंग, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। या अगर मैं एलएल कर देता हूँ तो हिडन फाइल्स ही मुझे मिल जाएंगी, कोई और फाइल्स मेरे पास नहीं है। अल्टीमेटली डॉट गिट का फोल्डर नहीं, डॉट गिट का मतलब है कि ये हिडन फोल्डर होता है, गिट का फोल्डर नहीं है, इसका मतलब गिट इनिशिएट नहीं हुआ है। ठीक हो गया ना? सो हम क्या करते हैं, हम बड़ा सिंपल काम करते हैं, हमें पता है ऑलरेडी कि भाई जब भी मुझे गिट स्टार्ट करना है या मुझे गिट पे काम करना है तो आई वुड हैव टू डू गिट इनिशिएट, या मैं क्लोन कर लेता हूँ। लेट्स सी कि मैं स्टार्ट करता हूँ बाय क्लोनिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, गिट क्लोन लिखता हूँ, आगे मुझे नाम चाहिए, स्पेस, लोकेशन चाहिए। अब लोकेशन तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जाऊंगा अपने गिटहब पर। लेट सपोज मैंने गिटहब खोला। अब बड़ी बड़ी इजी सी कमांड लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं हो कि भाई कमांड याद नहीं हो रही या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, इट्स इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया। लेट सपोज मैं अपनी रैपो में जाता हूँ, लिस्ट ऑफ रैपोज में जाता हूँ इन शॉर्ट, और पूरी प्रोफाइल में चले जाता हूँ और कोई भी रैंडम सी रैपो उठा लेता हूँ। अब ये है मेरे ख्याल में ये टेस्ट रैपो, इसको खोल लेता हूँ मैं, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, आई डोंट नो, जस्ट लेट्स गिव अ ट्राई। ठीक है, इसमें इत्तेफाक से एक ही इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई, नथिंग एल्स। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पर कोड पे, HTTPS पे क्लिक करेंगे, ये जो लिंक है ये कॉपी कर लेंगे। एक्चुअली ये लिंक होता क्या है, github.com/, आपका यूजर नेम स्लैश आपका रेपो का नाम, और आगे डॉट गिट लिखा होता है। आपने इसको कॉपी कर लिया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल। आपने गिट क्लोन लिखा और आगे इसका लोकेशन पेस्ट कर दी, नथिंग एल्स। इससे आसान कोई कमांड हो सकती है क्या? कतई नहीं हो सकती कमांड, वेरी इजी। अगर मुश्किल है तो बता दें मुझे आप लोग। सो इसने बोला भाई क्लोन हो रहा है, ऐसा ही अंग्रेजी लिखी है, हमें नहीं पता, हम सिंपल एलएस करते तो आई कैन सी वन वन फोल्डर अवेलेबल, जो कि एग्जैक्टली वही नाम है जो मेरे रेपो का नाम था।
तो मैंने कहा भाई सीडी कर दो टेस्ट रेपो को। मैं इसके अंदर आ गया, एलएस किया तो आई कैन सी इन टेक्स्ट फाइल, तो जो चीज मेरे पास वहां थी आई कैन इजीली सी ओवर हेयर। सॉरी, एक सिंपल हेलो डाइवर्स बना हुआ है। आई थिंक इससे आसान क्या हो सकता है। अगर आपको यकीन दिलाना है तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए एग्जैक्टली यही चीज़ कॉपी हुई है और ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो यू कैन डू एज वेल। अगर मैं ये कमांड आपको बोलूँ कि गिट क्लोन और आगे ये लोकेशन डाल दूँ, तो यू कैन इजीली डू द सेम जॉब। तो आपका मतलब ये हो सकता है, हाँ भाई मुझे जिंदगी में आज मैंने गिट को क्लोन करना सीख लिया है, अब मुझे कोई भी क्लोन करने का बोलेगा तो मैं आराम से कर लूंगा। नॉट, नो नो प्रॉब्लम फॉर मी। बट डेफिनेटली दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती, अब तो अभी तो स्टार्ट हमने किया है। अब मैं एक काम करता हूँ कि अब मैं एक दूसरा केस करता हूँ। पहला केस तो हो गया, मैंने क्लोन कर लिया, बनी बनाई रैपो को उठाया, मैंने उसको क्लोन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, लेट सपोज, एक और फोल्डर बनाता हूँ, mkdir गेट टू। मैं सेपरेट कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा अलग से आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर में जाता हूँ। इट्स एम्प्टी फोल्डर, नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो क्या होगा। लास्ट टाइम मैंने गिट इनिशिएट किया था, स्टेटस किया था, उसने कहा था भाई ये गिट का फोल्डर नहीं है। फिर मैंने गिट 01 को बनाया था फोल्डर, उस गिट इनिशिएट किया, वो गिट क्लोन किया था, तो मेरा वो फोल्डर गिट का बन गया था। बट दिस इज द प्रॉब्लम विथ गिट टू, जो कि मेरा गिट टू वो फोल्डर है। वो बोला ये तो नहीं है गिट का, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हमने। ठीक हो गया ना। दिस इज समथिंग जो कि हमें आइडिया हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी वो नॉलेज करता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मैंने क्लोन नहीं किया, ये फोल्डर खाली है। अगर मैं एलएस करके दिखा भी दूँ आपको, इट्स एन एम्प्टी फोल्डर, नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ गेट इनिशिएट। मैं बहुत, इसको कहते हैं इनिशियल लेवल से बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आई नो फ्यू ऑफ दैम ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट डेफिनेटली हमें सबको साथ लेके चलना है। इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। टेक कोहॉर्ट इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, आपको पता है ये बात। जैसे ही मैं गिट इनिशिएट करता हूँ तो बोलता है भाई इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, कि भाई मेरी एम्प्टी थी, मैंने उसको इनिशिएट कर दिया। और साथ में ये बोल दिया कि भाई इस लोकेशन पे डॉट गिट का एक फोल्डर आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी डॉट गिट का फोल्डर ही बन गया है। इसके अंदर क्या होता है, इस पे कॉन्फ़िग की फाइल होती है, इस पे इसकी डिटेल होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इफ यू वांट मी टू। अब देखिए इसमें ब्रांचेस, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होती है ब्रांचेस की डिटेल, कॉन्फ़िग, एवरीथिंग इज देयर। अगर मैं आपको कॉन्फ़िग दिखाऊं, ये कॉन्फ़िग क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन आसान लफ्जों में। ठीक है, मैं बता रहा है कि भाई इसमें क्या कन्फिग्रेशन, छोटी सी कन्फिग्रेशन आपका शो हो रही। तो वी आर गुड। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने गिट का क्लोन कर लिया कोई रैपो, या हमने खुद सा रैपो बना दी। अब मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ कि अभी मेरी जो फोल्डर है दैट इज गेट इनेबल्ड, या यहाँ पर गेट इनेबल्ड है। तो आई कैन सी, हाँ भाई ये बोल रहा है योर ऑन ऑन योर मेन ब्रांच। जो बाय डिफॉल्ट होती है वो मेन ब्रांच होती है, अभी हमने ब्रांचिंग नहीं पढ़ी थी, दैट्स व्हाई आई डोंट गो डीप इनटू दैट। ये बोला नो कमिट येट, कोई भी कमिट नहीं किया आप, या तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, या तो आपको एक फाइल क्रिएट करें, कॉपी करें और फिर गिट ऐड करें। अगला स्टेप वो खुद बता रहा है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, वो चीट शीट दे दूं मैं आपको 400 कमांड्स की, आप बैठ के रट रहे हैं और फिर आप जब काम करने गए तो आपको 10 भी याद नहीं। दैट इज अ गुड आइडिया कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद ही मैं आपको क्राफ्ट कर रहा हूँ, आप उससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहली चीज आपने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं टच फाइल 1, ताकि याद रहे कि ये पहली है। एलएस करूँ तो आई कैन सी आ रहा है। अब मैं दोबारा गिट स्टेटस करता हूँ। जैसे ही मैंने गिट स्टेटस किया तो इसने बोला भाई मेरे पास कुछ भी नहीं कमिट करने के लिए, लेकिन मैंने ये चीज नोट करी है कि एक फाइल है, फाइल 1, वो अनट्रैक पड़ी हुई है, वो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए उसको रेड में दिखाया, रेड इज समथिंग फिशी। तो प्लीज इसको गिट ऐड करके इसको ऐड करो ताकि मैं इसको ट्रैक करना शुरू कर दूं, फिर तुम जब भी कमेंट करोगे तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। अब ये अगला स्टेप वो खुद बता रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसी बात है, मैं कर लेता हूँ, मैं गिट ऐड, और कौन सी फाइल है, फाइल 1 है। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ। अब बोल रहा भाई
जो भी चेंजेस होंगे ना वो मैं कमेंट कमेंट होंगी वो इसकी न्यू फाइल के अंदर होंगी। अब वो ग्रीन हो गई, फाइल वन जो पहले रेड थी अब वो ग्रीन हो गई। मैंने कहा यार इससे अच्छी क्या बात है। बट अभी तक हमारा काम जो है ना वो हुआ नहीं है। गिट ने अभी गिट इस फाइल पे दूरबीन लगा के बैठ गया है कि हाँ मैं देखते रहूँ कि इसमें कोई चेंज हो तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, मैं सेव करूँ, मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं सेव करूँ, बस ये सोच रहे हैं, नथिंग एल्स। अब ये बोल रहा है भाई एक काम करो, तुम एक और फाइल बनाओ इको। एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं टैक कोहर्ट 2025, और इसको दे देता हूँ फाइल टू के अंदर, यानी कि मैं फाइल टू के अंदर ये डालवा देता हूँ। सिंपल दो तरीके हैं फाइल क्रिएट करने के। मैं कैट करता हूँ फाइल टू, तो आई कैन सी कि टॉक कोहर्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं अगर गेट स्टेटस करूंगा तो आपके ख्याल में क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो आपने सोचा, कि फाइल वन तो का तो मसला नहीं है, फाइल टू का बोल रहा है भाई ये अनट्रैक है, इसको ट्रैक कराओ, वरना मैं इसको इसकी चेंजेस को मॉडिफाई रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, मुझे तो कमांड आती है ऑलरेडी, मैं गिट ऐड करता हूँ और फाइल टू लिख देता हूँ। अब स्टेटस करता हूँ तो दोनों फाइलें ग्रीन हो गई। आई एम हैप्पी, साई ऑफ रिलीफ, कि भाई मेरी दोनों फाइलें अब ट्रैक हो रही हैं, आई एम गुड टू गो। अब मैंने कहा भाई क्या हर दफा मैं फाइल ऐड करता रहूंगा, फाइल वन फाइल टू फलानी फाइल? अब मैं ये नहीं करूंगा। अब मैंने एक काम किया, टच, मैं सिर्फ एक सिंपल फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैं टच यूज कर रहा हूँ। फाइल थ्री, फाइल फोर, दो फाइल्स और क्रिएट कर दी मैंने। बट मैं अब क्या करूंगा, गेट ऐड डॉट करूंगा। उससे क्या फायदा होगा? मुझे अब अगर 100 फाइलें भी है ना तो मुझे 100 दफा गेट ऐड नहीं करना पड़ेगा। माई ऑल फाइल्स आर नाउ अंडर द रडार ऑफ मिस्टर गिट। कॉन्सेप्ट देखिए तकरीबन सबका ऐसा ही है। ये सर्विस सर्विस गिट का हो, गिट बकेट का हो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी आपको। इंशाल्लाह भी हम आगे जाएंगे तो मजीद इन डेप्थ भी देखेंगे। थोड़ा सा हम टाइम से ऊपर चले गए बट डेफिनेटली दिस लैब पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप के आप लोग अभी तक कनेक्टेड हैं और जो है वो इसको सर्च लर्न कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट आई डू। आपने अब मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, गिट ऐड कर लिया तुमने। अब मैं कुछ फाइल्स में मॉडिफिकेशन करता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा इको हाय फाइल फोर में मैंने कुछ चेंजेस कर दी। ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो बोल रहा भाई फाइल फोर जो है ना वो मॉडिफाई हो गई है। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, गिट ऐड कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ गिट ऐड भी हो गया, वेरी गुड। अब ये जितना मैंने काम किया आज तक का भाई, मैं इसको कमिट तो करूँ, मैं इसको बोलूंगा अब तुमने, मैंने जितने भी मैं ऐड कर रहा था वो सब स्टेजिंग में जा रहा था। वो जो स्टेप्स आपने पढ़े थे ना, लेट मी रिमाइंड यू बाय शोइंग यू द डैट डायग्राम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जितना भी काम में कर रहा था वो स्टेजिंग में जा रहा था, गिट ऐड गिट ऐड गिट ऐड गिट ऐड, आई एम गुड। अब मैं चाहता हूँ मेरा आज का काम हो गया एंड आई एम गोइंग होम। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई गिट को बोला कमेंट कर दो, बट मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक कमांड दिखाता हूँ, गिट लॉक। तो बोला अभी तो आपका इसमें कमेटी में क्या आपको ट्रैक लिस्ट दिखाऊं? मैं कहा अच्छा कोई मसले की बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, गेट कमेंट करो और उसमें मैसेज लिख दो, माइनस का मतलब मैसेज। और आगे लिख दिया मैंने, उसमें लिख दिया टैग कोहॉर्ट सेशन वन, ताकि मुझे याद रहे। और आगे मैं डेट डाल देता हूँ 251005। ठीक हो गया, और मैंने ऐड कर दिया। तो इससे सारी फाइल्स का जो का नाम दिया मुझे, इन सबको मैंने अपने पास लॉक कर दिया, उसकी एंट्री सेव कर दिया। वो एंट्री कैसी होगी गिट लॉक करके देख लेते हैं। बट गिट लॉक करने से पहले ना मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि भाई डिफरेंसेस। बोला भाई ऑल इज क्लीन, नथिंग टू कमिट। कमिट आप कर चुके हैं, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है, जैसे बोलूँ मेरे डेस्कटॉप क्लीन है, सब कुछ फाइलें मैंने काम किया डेस्कटॉप पर और अपनी जगह पे इसको फाइल्स कॉपी कर दिया। हम तो हर चीज़ डेस्कटॉप पर डाल देते हैं ना, डेस्कटॉप होता है सिर्फ जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे होते हैं जिस टाइम पे, वो उसके लिए होता है। ठीक है ना। हमने कहा कोई मसले की बात नहीं है भाई,
थैंक यू। अब मुझे जरा गिट लॉग तो दिखाओ कि क्या हुआ है। तो इसने बोला भाई ये कमिट नंबर है, बहुत बड़ा सा कमिट है। और इन साहब ने जो है ना कमिट किया है, क्योंकि मैंने अपनी अपनी आईडी ऐड नहीं की थी, तो इसने वो पुरानी आईडी उठाई। और इस टाइम को, अब ये यूके टाइम आ रहा है, अ, इतने बजे चेंजेस हुई, और उसका इस चेंज का नाम था ये, कमिट ये था। अब मैं इस तरह, मैं अगले दिन आया, मैंने कहा भाई एक काम करो, इको हेलो। अब मैं अगले दिन आके मैं काम काम कर रहा हूँ, लेट सपोज। ठीक है, मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट कर ली। फाइल 7। फिर मैंने क्या, गिट ऐड करो। उसके बाद मैंने कहा भाई आज का काम भी खत्म हो गया मेरा। इतने छोटे छोटे काम नहीं होते, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। गिट कमिट करो, -m। मैंने बोला भाई, मैंने इस पे कर दिया डमी चेंजेस। ऐसी मैंने कमेंट लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। और मैंने इसको, ओके, मैंने गलती क्या करी, मैंने डबल कोटेशन बंद कर दिया और दोबारा खोल दिया। सो नॉट टू वरी, मैं इसको सही कर देता हूँ। सही हो गया। तो इसने डमी चेंजेस के अंदर मेरी सारी कमेंट कर दी। अब मैं करता हूँ गेट लॉग। अब 2 दिन बाद मैं आया, गैप के बाद, इन टोटल 4 दिन हो गए। अब मैंने कहा लास्ट टाइम क्या काम किया था मैंने। तो मैंने कहा भाई मैंने ये डमी चेंजेस की। ठीक है। अब लेकिन वो सिर्फ मुझे ना टाइम बता रहा है, किसने किया ये बता रहा है। और ये बता रहा है कि उस कमिट का आपने नाम क्या था। नाम तो कुछ भी हो सकता है, डमी चेंज का क्या मतलब है, लेकिन उसमें हुआ क्या था मुझे तो याद नहीं है। या अगर ये जब मैं लोकल रैप प्रोसेस को रिमोट रैप पे भेजूंगा तो किसी को क्या पता भाई डमी चेंज का क्या मतलब है। ऑलवेज इट्स गुड कि आप प्रॉपर नामिंग नेमिंग डालें, तो प्रॉपर मैसेजेस देखें। बट वाई डू यू वांट के भाई इस पे क्या है। तो आपके जहन में क्या आ रहा है, मुझे तो नहीं पता यार क्या करना है। ना सर ने बताया था टेक कोहॉर्ट के सेशन में, आप तो यही सोचेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मैं एक काम करता हूँ, अल्लाह ने जहन तो दिया है माशाल्लाह से मुझे, मैं गिट लिखता हूँ और डैश डैश हेल्प लिखता हूँ। क्या मेरी कोई मदद हो जाएगी, शायद मेरी कोई मदद हो जाए। बोला डैश डैश हेल्प के आगे तो इसने कुछ अजीब सी बात कर दी मुझे। या मैं एक काम और करता हूँ, गिट के आगे टैब दबाता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कितने सारे ऑप्शंस आ गए कि आप ये कर सकते हो। गिट ऐड कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अरे वाह। या गिट रिबेस नहीं पता क्या है, गिट शो समथिंग, जो कि मुझे लग रहा है कि कोई काम की चीज होगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ गिट शो। तो उसने शो कर दिया कि लास्ट कमिट में क्या क्या हुआ था। ये तो चाहिए था मुझे। अब विदाउट टेलिंग यू मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। ओके। तो उसने बोला भाई फाइल 3 में आपने ये चेंज किया था, माइनस माइनस मतलब ये चीज आपने हटाई थी। फाइल 3 आपने मतलब कुछ मॉडिफिकेशन की थी, हेलो वर्ल्ड ऐड किया था, हेलो ऐड किया था। फाइल 7 आपने ऐड की थी, उसने बेसिक दे दी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, ये तो मुझे रिसेंट दिखा रहा है, मुझे तो पुराना पुराना देखना था भाई। तो मैंने कहा गिट लॉक करो पहले। गिट लॉक का मतलब है ये मेरी करंट से जिसके ऊपर हेड लिखा होता है ना, हेड, वो आपकी रिसेंट होती है, अभी समझ लें। क्योंकि हेड का मतलब क्या है, मेन ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे हम बोलते हैं सेक्शन 1 2 3 4, तो हेड जिस पे पॉइंट कर रहा होगा, दैट विल बी योर डिफॉल्ट ब्रांच। ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। अभी हम मेन में ही काम कर रहे हैं, तो हमारी डिफॉल्ट ब्रांच मेन ही है, वी आर गुड। अब मैं कह रहा हूँ नहीं यार, ये जो पुरानी कमिट थी ना, जो मैंने इस नाम से की थी, टेक कोड सेशन 1 25 10 05, इसमें क्या हुआ था मुझे याद नहीं है भाई, ये बताओ मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमांड लिखता हूँ गेट शो, और आगे मैं इसका नंबर डाल देता हूँ, E23A54। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, शुरू के 6 7 डिजिट लिख दिया बस, 542 ईगल। अब उसने दिखा दिया इसमें क्या, जो कमेंट आईडी इज यूनिक। अगर आप शुरू के 4 5 भी लिख देंगे तो वो दैट वुड बी यूनिक था। अब पूरा पूरा लिख दें कॉपी करके, इट्स गुड टू गुड एज वेल। अब देखें ये इसने बता दिया इसमें क्या क्या हो रहा है। इसने बोला फाइल 1 क्रिएट हुई, फाइल 2 क्रिएट हुई। उसके बाद ये काम हुआ। लिस्ट लंबी है तो आगे इसने मुझे कॉलम दिखा दिया कि आप इसको मजीद आगे ले चलो, स्पेस दबाएंगे तो और लिस्ट आएगी। आप बता रहे हैं एंड हो गया, यानी ये सारे काम हो गए। मैं कहा भाई वी आर गुड हमने। अब ऐसी अगर 1000 चेंजेस होंगी तो मैं आई कैन गो एंड चेक। बट डेफिनेटली ये सारा काम अभी हम कमांड लाइन पे कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लग रहा है शायद कि भैया मेरे बाबा कमांड लिखे हुए हैं।
यही काम जब हम गिटअप पे करेंगे तो दैट वुड बी एन इजी वर्ल्ड। आप सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ क्या चेंज हुई, लेट सपोज मैं इस टेस्ट रैपो पर आता हूँ। आई बिलीव कि इसमें कोई चेंजेस हुई हूँ, ये तो छोटी सी रैपो एक। अगर मैं इस पे तो यहाँ पर एक ही कमिट हुई, इस कमिट पे क्लिक करूंगा, लास्ट 1 साल पहले हुई थी। इस कमिट पे क्या हुआ था वो दिखा देगा। इस साहब ने कमिट की थी और उसका नाम रखा था फर्स्ट। नाम भी बड़ा अजीब सा रखा था। और इसमें क्या किया था, हेलो वर्ल्ड की फाइल ऐड की, हेलो वर्ल्ड की लाइन ऐड की थी, दैट्स इट। मैं एक काम करता हूँ, कोई और रैप उठा लेता हूँ ताकि जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा कमिट दिख जाए। और कौन ऐसा है साहब जो जिनके पास गिटहब की रेपो अवेलेबल है। मैं भी टेक कोड की रेपो भी दिखा देता हूँ, लेट सपोज इस पे चले जाता हूँ, आई बिलीव कि इसमें कुछ ना कुछ होगा। हाँ, 10 कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सारी फाइल्स हैं इसमें, जावा की भी हैं, टेक्स्ट फाइल्स भी हैं। अब देखिए मुख्तलिफ लोग इसमें, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ये एक टेस्टिंग प्रोफाइल है, तो हर प्रोफाइल हर कमेंट में क्या क्या काम हो रहा है वो डेट वाइज आ रहा है, तो यू हैव ऑल द डिटेल्स। अब मैं इस पर अगर क्लिक कर दूँ तो मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, जिस तरह आप नॉर्मली फेसबुक वगैरह पे करते हैं, ठीक है ना। ये मेरी प्रोफाइल खुल गई। अब इसमें मैं जाता हूँ, लेट सपोज रैपोज में, टेक कोहॉर्ट की रैपो में जाता हूँ। अब यहाँ मल्टीपल फाइल्स बनी हुई हैं, 28 कमिट्स हुई हुई हैं, 30 पहले कमिट की थी। ये पूरी डिटेल आ रही है, आप भी इसमें ऐड अप कर सकते हैं। लेट सपोज हमने लिस्ट किया, अब हम गिट कर रहे हैं, देन भी डॉकर एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। अब लेट सपोज मैं गिट पे क्लिक करता हूँ। आपने कहा यार मैं भी इस रैपो में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो लेट सपोज ये गिट की रैपो आ गई, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पूरी बात हमने, मैंने बेसिक सी डिटेल लिख दी है। डेफिनेटली आप इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो पूरा प्रोसेस लिखा कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट collaboration, again and again I'm saying this. So I believe आज का सेशन हमारे लिए बड़ा प्रोडक्टिव हुआ होगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ज्वाइन किया वीकेंड पे, एंड टुगेदर वी आर लर्निंग। ये भी गिट का पहला स्टेप है, एंड आई बिलीव कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, गिट का एक बेसिक आइडिया हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम गिटहब को मजीद फोकस करेंगे, गिटहब पे हम रैपो, अब जो लोकल काम हमने किए ना वो हम रिमोट पे पुश करेंगे। एंड डेफिनेटली जब पुश करेंगे तो यू कैन ऑल्सो सी जो चेंजेस, जो जो भी चेंजेस मैंने लोकली की होंगी ना, वो आपको यहाँ पर एप्लीकेट हो रही होंगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो यू विल सी ऑन योर ब्राउजर, तो वो लोकल रिपोजिटरी, एंड देन यू विल हैव रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है ना। तो रिमोट रिपोजिटरी पे जो काम हो रहा होगा, एंड देन वो जो असल फीचर होता है कंट्रीब्यूटिंग वाला, वो आपको दिखेगा। लेट सपोज अगर मैं जाता हूँ किसी रैपो में, राइट नाउ इस पे भी फिलहाल कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है, आई बिलीव के पीपल विल ऐड। अब ये एक रेपो है मेरी, आई बिलीव इसमें कोई कंट्रीब्यूटर इसमें भी कोई नहीं है, चलो एनीवेज। इसमें 12 लोगों ने इसको स्टार किया, 3 लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, वट एवर यू कॉल इट। लेट्स सी इफ आई कैन गेट। 2 लोगों ने फॉक किया, जैसे हमने कहा ना, किसी किसी का रेपो आप कॉपी कर ले। लेट्स सपोज मैं ये खोलता हूँ, अगर कम्युनिटी 2 days बोट कैंप, तो 2 लोगों ने इसको अपने पास कॉपी की है, एक आदमी इसको फॉलो कर रहा है, सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। एंड देन यहाँ कमिट्स आ रही हैं, एवरीथिंग इज देयर। ब्रांचिंग अभी हम पढ़ेंगे, एंड यू विल सी डिटेल। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड आई रियली बिलीव के ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आई एम अवेलेबल हेयर फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो, बिकॉज आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है आपके पास और मेरे पास, बिकॉज ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग।
ठीक है जी। तो वॉक थ्रू करें, इसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह जो है वो प्लेलिस्ट पर डाल दूंगा। तो रिकॉर्डिंग आप प्रॉपरली दे सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं ऑल दैट स्टफ। ये मैं प्लेलिस्ट पर अगर आपको ऐड कर दूंगा तो, और यहाँ कमेंट भी कर दूंगा प्लेलिस्ट। तो जिसके पास नहीं है तो वो ई कैन इजीली सी। अब आपने क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको रिव्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड वट एवर हैव यू हैव डन वो आपने शेयर करना है, लिंक्डइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो मोर पीपल कैन कम एंड ज्वाइन अस, और सबका फायदा हो अल्टीमेटली। ठीक है जी, थैंक यू अगेन। मैं यहाँ पर ऑफिशियली एंड करता हूँ आज का सेशन को। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एंड दे दे वांट टू सी कि भाई किस तरह हम टैग कॉर्ड का सेशन करते हैं, और स्टेप वाइज हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे चल रहे हैं। लिनक्स पे पहले काम किया एंड देन नाउ वी आर ऑन द गिट एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो दे कैन सी कि भाई हम किस तरह करते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी। तो देर इज नो चार्जेस और एनीथिंग इन्वॉल्व, एंड डेफिनेटली it's for everyone, everyone can come and join us, but definitely जो ग्रुप में है उनके पास it's a two-way availability. So thank you for joining tech cohort.